गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं हम शुरू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए जा रहे होंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो, वीडियो को स्टॉप करके, तो लेक्चर को आगे देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। अगर फिर भी आप रिवाइज करना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कंप्लीट लेक्चर देखना तो आपका है स्वागत। तो चलिएगा एक बार ट्राई कर लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को कि आप सभी क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो या नहीं। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर दीजिए, जल्दी देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो अच्छी बात है, यदि आप हो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू, तो आप इस लेक्चर को आगे देखिएगा। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। धमाकेदार लेक्चर होने वाला है आज का, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ। लिंक आपको दिए गए हैं सभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिएगा बिना टेंशन के आज का लेक्चर करते हैं शुरू। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले आपको समझना होगा मोमेंटम। आपको क्या समझना होगा बच्चों? मोमेंटम। मोमेंटम तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मोमेंटम। ये आपका मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम आपका होता है किसी भी बॉडी के अंदर मोशन कितना है। सिंपल, मोमेंटम क्या होता है? इट इज द मोशन present in a body, ठीक है। देखो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आप ऐसे समझो, किसी मतलब जैसे कि आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका ये कोई कार है, ठीक है। ये कार आपकी मूव कर रही है, मूव कर रही है। जब ये आपकी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई मोशन होगा या नहीं। हमने इनर्शिया में क्या जाना था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा, वो आपकी बॉडी मोशन में होगी। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मोमेंटम आपको ये बताएगा कि उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है, मतलब उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है मूव करने की। मोमेंटम आपको क्या बताएगा? उस बॉडी के अंदर कितनी टेंडेंसी है मूव करने की। या फिर आप सिंपल समझ सकते हो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना मोमेंटम या फिर मूवमेंट प्रेजेंट है, उसी को आप क्या बोलोगे? मोमेंटम। अभी तो ये हमने कौन सी डिफाइन देखी है? साइंटिफिक। अभी हम इसके फॉर्मूले वाली भी देखेंगे, काफी सिंपल है। देखो मोमेंटम क्या होगा? इट इज द मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, वही क्या होगा आपका? मोमेंटम। सिंपल है। इसका सिंबल क्या होता है आपका? P। मोमेंटम का सिंबल क्या होगा बच्चों? P, ठीक है। तो इट इज द मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी आपका मोशन प्रेजेंट होगा उसी को आप बोलोगे मोमेंटम। देखो अब आपको देखनी है अच्छी वाली, इस पे लगा देना स्टार, अच्छी वाली, ठीक है, डिफाइन। तो अच्छी वाली डिफाइन क्या होगी ये आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम आपका एक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बच्चों वाली चीज तो आपको आनी चाहिए भाई, ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा रे दुनिया में। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है? मोमेंटम निकालने के लिए उस बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या निकल के आएगा? मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला काफी सिंपल है इसका, ठीक है। फॉर्मूला तो समझो बिल्कुल ही सिंपल है। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? मोमेंटम का सिंबल क्या होगा? P। मोमेंटम का सिंबल क्या होगा? P। या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, मोमेंटम, मम्मी आई टेंशन के साथ, मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, यही है ना। अब मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, P।
मास का सिंबल क्या होगा m, वेलोसिटी का सिंबल v, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया p इजिकल टू mv, p इजिकल टू mv। 5 टाइम्स बोलिए, p इजिकल टू mv, p इजिकल टू mv। p आपका क्या होगा मोमेंटम, p आपका क्या होगा मोमेंटम, m क्या होगा मास, m क्या होगा मास। बोलिए साथ साथ, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी आप सीखोगे। और v क्या होगी आपकी वेलोसिटी। यहां पे आप लिख भी सकते हो साइड में, ठीक है। यहां पे देखिएगा p इजिकल टू mv, क्लियर है। p आपका क्या होगा मोमेंटम, ये सिंबल आपका मोमेंटम का, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। m आपका क्या होगा मास, और v आपकी क्या होगी वेलोसिटी। क्या होगी वेलोसिटी, क्या होगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आप जानते हो, स्पीड। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हमने स्केलर ऑफ वेक्टर पढ़ा था ना चैप्टर फर्स्ट में, तो आपको हर एक फॉर्मूले में यह भी जानना है कि वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला आपने जान ही लिया, p इजिकल टू mv, p आपका मोमेंटम, m आपका मास, v आपकी वेलोसिटी। अभी हम इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो तो यहाँ पे आपका ये हो गया मोमेंटम के बारे में, आपने उसका फॉर्मूला भी जान लिया। मोमेंटम आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम, मम्मी आई टेंशन के साथ मोमेंटम, ठीक है। देखो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है p इजिकल टू mv। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए मास की एसआई यूनिट, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। बच्चा जानता है, ठीक है। मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। नेक्स्ट अब आपकी जो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी किस में मेजर करेंगे, किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड। तो ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब हम सेकंड को ऊपर लेके गए तो क्या आ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी -1, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर है कि नहीं। या तो आप ये लिख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सही है आंसर। किलोग्राम मीटर सेकंड को आप ऊपर भी ले जा सकते हो s-1, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम आपकी क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। निकालना आपको आया, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। कैसे आई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड। तो वेलोसिटी किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है पॉइंट, चलिएगा। तो मोमेंटम हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट आपकी क्या होगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नोट करिएगा इसको, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जितना समझ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी क्वेश्चन को नहीं सिखा सकती। प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो जिंदगी भी आपकी बेकार है ना। बिना क्वेश्चन के आपकी जिंदगी बेकार है भाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। क्या समझ लो, चेंज इन मोमेंटम। इस पॉइंट को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे तो क्वेश्चन के बीच में समझना अच्छी बात नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, डेल्टा पी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी आपका इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी के। तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, कितना चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है,
फाइनल मोमेंटम। क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? सॉरी। अब इसके बाद आपका ये फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? पी एफ माइनस का इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? पी आई। क्लियर है? डेल्टा पी क्या होगा आपका? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब आपके मोशन में कितना चेंज आया। क्लियर है? मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। तो उस कंडीशन को कैसे समझेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कुछ चीजें आपको याद करनी होगी तभी आप समझ सकते हो। फॉर्मूले हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। तो डेल्टा पी आपका इक्वल होगा पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। क्लियर है? तो डेल्टा पी, अब बताओ पी फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? वी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल, चुटकी बजाओ, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल वी माइनस मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? ध्यान करो, ध्यान। मोमेंटम का फॉर्मूला मास 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 मास। इनिशियल वाला चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है आपके माइंड में आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी, क्या होती है? यू। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा? यू। तो चेंज इन मोमेंटम आपका यहां पे आ गया। मास को आपने ले लिया कॉमन, काट डाला मास को, और फिर आपका बचेगा यहां पे v माइनस का u। क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम आपका किसके इक्वल आ गया? मास ब्रैकेट में आ गया v माइनस का u। क्या आ गया ब्रैकेट में? v माइनस का u। करिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था आपका? फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu। क्यों? क्योंकि मास तो आपका सेम रहेगा। वेलोसिटी पहले कितनी थी? फाइनल v, इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो आपने चैप्टर फर्स्ट तो पढ़ा ही होगा ना। अगर चैप्टर सेकंड कर रहे हो तो चैप्टर फर्स्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया। क्लियर है? तो चलिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद करेंगे छोटे से ब्रेक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करिएगा से स्क्रीनशॉट शॉट तो ले दिया होगा ना। चलिएगा ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन बहान, क्वेश्चन के बहाने अब हम करेंगे कुछ मस्ती। देखो ठीक है, फॉर्मूले आप ऐसा करिए, वीडियो को एक बार स्टॉप करिए और जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सभी को रिवाइज करिए एक बार। ठीक है, क्योंकि जब आपके फॉर्मूले बिल्कुल परफेक्ट होंगे ना तो क्वेश्चन भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे आपके। एक बार फॉर्मूले सभी रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप टाइम दोगे तभी आपको कुछ गेन होगा। तो जल्दी से एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, वीडियो को स्टॉप करके। कर दिए होंगे सभी अच्छे बच्चों ने। ठीक है, किन किन बच्चों ने किए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमने फॉर्मूले रिवाइज किए हैं, हम उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ रेस्ट बॉडी। एक आपकी बॉडी किस में रखी हुई है? रेस्ट में। आपसे पूछा है मोमेंटम बताओ। अब देखो कुछ बच्चे तो इसका आंसर चलते चलते दे देंगे भाई, चलो ठीक है चलते चलते दे देंगे। देखो कैसे दे देंगे, आपकी बॉडी किस में? रेस्ट में। क्या आपकी बॉडी मूव कर रही है? क्या आपकी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। जब बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, मूव नहीं कर रहा, क्या उसके अंदर कोई मोशन होगा? नहीं होगा। जब वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो मोशन है क्या? नहीं है। जब मोशन नहीं है तो मोमेंटम होगा क्या? नहीं होगा। अब हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। देखो कैसे, आपको क्या निकालना है? मोमेंटम। बॉडी किसमें? रेस्ट में। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में मतलब चल नहीं रही है, जब चल नहीं रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी स्पीड कितनी होगी? जीरो। उसकी स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। P इजिकल टू एम, वेलोसिटी कितनी? जीरो, तो मोमेंटम कितना आएगा? जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा इजीली। करिएगा, वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई कर दीजिएगा।
जल्दी करिए, हो गया होगा। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखा करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे इसका मतलब आप खुद अपने अंदर से एफर्ट नहीं लगा रहे। अगर कुछ करना है तो आपको अपने अंदर से एफर्ट निकालने होंगे। बाहर तो यहाँ पे आपको एक तो टेलीविजन लायक है, यहाँ पे तो आपकी मूवी वगैरह चली रही है, आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब आप खुद मेहनत करोगे जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ओनली एक क्या मिल सकता है, आइडिया। उस आइडिया की हेल्प से आप क्वेश्चन सीख सकते हो। प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी उसे समझने के लिए। देखो तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिएगा आंसर नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है 2 बॉल्स, कितनी बॉल है, 2। एक बॉल है ए, एक बॉल है बी, 2 बॉल्स ए एंड बी। ठीक है, इसका जो मास है, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है 2m। क्लियर है, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है 2m। क्लियर है। वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका मास हो गया। अब बात कर लेते भाई वेलोसिटी की। इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है 2v। क्लियर है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम a एंड b। इसका मोमेंटम मान के चलो pa, इसका मोमेंटम मान के चलो pv। अब आपसे क्या पूछा, रेशियो। क्या पूछा है, रेशियो। क्लियर है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपसे क्या पूछा है, pa अपॉन pv, मोमेंटम ऑफ a रेशियो मोमेंटम ऑफ v। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास, a वाले का मास, a वाले की वेलोसिटी, b वाले का मास, v वाले की वेलोसिटी। क्लियर है। ठीक है, आपने लगा दिया होगा। अब देखिए यहीं पे आगे a वाले का मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। b वाले का मास कितना है 2m, वेलोसिटी कितनी 2v। m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना आ गया 1/4। तो उसका रेशियो कितना आया होगा 1:4। कितने बच्चों का आंसर सही है, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, कितने बच्चों का आंसर सही है और सही होना चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना सही तो कुछ नहीं होगा। करिएगा इसको नोट डाउन। 2 बॉल थी, एक a एक b, इसका मास m, इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी 2v। आगे बोला रिस्पेक्टिवली। तो बताइए a वाले के मोमेंटम और b वाले मोमेंटम का रेशियो कितना है। तो a वाले का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, सेकंड वाले का क्या होगा भैया, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v, इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी 2v। m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, 1/4। सॉल्व हो गया। डिंक चिका। करिएगा, जल्दी करो। वीडियो को स्टॉप करके एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर गलती तो होगा, हो जाने दो। कितनी बार गलत होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तो सही होगा ना। अगर एक बार में वीडियो समझना है ना तो आप दूसरी बार में वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके थोड़ा एक बार और देख लेना। क्योंकि हो सकता है यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि पहली बार चीजें कहाँ आती हैं, पहली बार में इंसान को जो समझ में आता है वो आपका आता है ओनली 50%। सेकेंड टाइम यदि आप उसी चीज को देखोगे तो आपका आएगा 75। एक और बार देखोगे तो आपका आएगा 90, और देखोगे तो 95। जितनी बार आप देखोगे परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो। ठीक है, अगर आपकी माइंड की कैपेसिटी अच्छी है तो हो सकता है कि आपको 2 बार में अच्छे से आ जाए। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि कैपेसिटी थोड़ी सी डाउन है, तो ओनली आपको क्या करनी है, वीडियो रिपीट करनी है। टाइम आपके पास है, खूब करिए सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया होगा शायद, कुछ बच्चों ने वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, नहीं किया तो मैं करा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन आपका है ग्राफ वाला। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है। कैसे बताओगे, देखिएगा। ए वाला मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स। आपको क्या करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आपको ग्राफ बताना है किसके बीच का, मोमेंटम एंड वेलोसिटी के बीच का, वेलोसिटी के बीच का। मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का क्या बताना है, ग्राफ। मास कैसा है आपका, फिक्स।
मास क्या है आपका, फिक्स है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का क्या बताना है, ग्राफ। मास क्या है आपका, फिक्स है। क्लियर है, तो मास आपका फिक्स, ये आपका फिक्स हो गया, मतलब ये चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट हो गया, मतलब जो आपका मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे कैसा है, डायरेक्टली। जो आपका मोमेंटम है, ये क्या आपका मोमेंटम, ये वेलोसिटी पे कैसा है, डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि मास आपका कैसा है, कांस्टेंट। और डायरेक्टली वालों का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टली वालों का ग्राफ, जो आपके डायरेक्टली होते हैं ना फॉर्मूले में, जैसे कि मोमेंटम आपका डायरेक्टली है किसके, वेलोसिटी के, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, मोमेंटम आ गया यहां पे, वेलोसिटी आपकी आ गई यहां पे, इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, और ये किसको शो करेगी यहाँ पे, मास। किसको शो करेगी ये लाइन, आपकी मास को। ठीक है, अब कोई पूछे कि इस लाइन का स्लोप बताओ, स्लोप, तो इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, मास के इक्वल। करिएगा इसको, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई एक ऐसी चीज हो, जैसे मास कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हटा दो, तो आपका मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्टली है। जब डायरेक्टली है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये। क्लियर है, तो जिसने फर्स्ट पार्ट अच्छे से किया है वो सेकंड पार्ट को अपने आप कर सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। करिएगा, देखिए बी वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट में आपसे क्या बोला है, आपको ग्राफ बताना है मोमेंटम एंड मास के बीच का। वेलोसिटी क्या है आपकी, फिक्स। वेलोसिटी क्या है आपकी, फिक्स्ड है, यही है ना, यही बोला है ना, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दो, फिक्स है उसे रिमूव कर दो, तो आपकी जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली आएगा किसके, मास के। डायरेक्टली वाले का ग्राफ मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या होता है, मोमेंटम मास। क्या होगा डायरेक्टली वाले का ग्राफ, ये। इसका जो स्लोप है, स्लोप है किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, वेलोसिटी को। स्लोप एक्चुअल में क्या होता है आपका, स्लोप आपका होता है ये एंगल। स्लोप क्या होता है आपका, ये वाला एंगल। ठीक है, तो डायरेक्टली वालों के ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो आपके मन में एक सवाल ये जरूर आया होगा, अगर नहीं आया है तो आ जाना चाहिए था। वो सवाल आपका ये था, अगर मान के चलो ये आपकी वेलोसिटी के इनवर्सली होता, क्या होता, इनवर्सली, तो ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली की तो सीधी लाइन बन गई। अगर इनवर्सली है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसे देख लो, वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं है। अगर मान के चलो आगे चल के कुछ ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में ग्राफ आपका कैसा बनता है, देखिएगा। अगर आपका इनवर्सली है तो ग्राफ बनेगा ऐसा। क्लियर, इसको याद करिएगा। डायरेक्टली का ग्राफ ऐसे जाएगा, इनवर्सली का ग्राफ ऐसे जाएगा। करिएगा इसको नोट डाउन अपनी कॉपीज में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब वीडियो को स्टॉप करके नोट कर दीजिएगा। हो गया, तो चलिएगा अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, जो आप आए थे आज देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा। ठीक है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। जो क्रिएट कर लेता है वो आगे निकल जाता है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है, काफी सिंपल है। माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लेना, ओपन। ओनली चीजें आनी चाहिए, जाने का कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो ओनली क्या करो, माइंड को ओपन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल 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 क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स एक्सर्ट देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो फोर्स है, फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो एक एक नोट्स आपको बनवा रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, अपनी एक फेयर कॉपी बना सकते हो अच्छे से नोट्स की। ठीक है, एक एक चीज आपको लिखवाइए, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। Force applied on an object is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum। अब यहाँ पे momentum शब्द आया ना, इसीलिए तो हमने momentum को समझा था कि momentum होता क्या है। देखो force applied on an object, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए
जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालना सीखेंगे कि हम कितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें कि उसका मोमेंटम क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाए। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसको फाइंड आउट करेंगे हम किससे, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ समझो ध्यान से, क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कितनी फोर्स लगाई। एक और बात, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कितनी फोर्स लगाई इज इक्वल टू, वो आपकी इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मतलब किसके इक्वल होगी, चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्या बोला, फोर्स आपकी, या फिर यहां देख लीजिए, फोर्स आपकी इक्वल होगी चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का सिंबल भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब जिसके फॉर्मूले में क्या लग जाए, रेट, ध्यान देना, जिसके फॉर्मूले में क्या लग जाए, रेट, उसे डिवाइड कर देना है किससे, टाइम से। जिसके फॉर्मूले में लग जाए रेट, उसे डिवाइड कर देना है टाइम से। क्लियर है, क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर दो। जिसके फॉर्मूले में रेट आ जाए, रेट आया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो है ही है, तो उसे क्या कर दो, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। तो फोर्स आपका आ गया यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये टॉपिक ना है तो एक बार रिपीट कर लेना, लेकिन समझ के ही जाना। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा पी, सिंबल अभी आपको बताया था। टाइम का क्या होगा, टी। एफ इजिकल टू डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, यही होगा फोर्स पी फाइनल। अब ये भी आपको बताया था मोमेंटम का फॉर्मूला, एम फाइनल वेलोसिटी वी माइनस का एम इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन कितना आएगा, टी, यही होगा। फोर्स इजिकल टू मास क्या आ जाएगा, कॉमन, मास क्या आ जाएगा आपका कॉमन, यहां पे क्या बचेगा, v माइनस का u अपॉन टी। अगर आपको याद हो, वैसे तो याद होगा ही आपको, अगर आपको याद हो तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, m v माइनस का u अपॉन टी। अब ये v माइनस का u अपॉन टी किसके इक्वल होता है, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इजिकल टू v माइनस का u अपॉन टी। कितने बच्चों ने पढ़ा है, रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स का मतलब कमेंट सेक्शन में लिखो कितने बच्चों ने पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v माइनस का u अपॉन टी। तो आप क्या करो, अभी करना क्या है, इस फॉर्मूले को उठाओ, एक्सेलरेशन पुट कर दो। करना क्या है, इस फॉर्मूले को उठाओ, एक्सेलरेशन पुट कर दो, और क्या। तो यहाँ पे आपका एक फोर्स का फॉर्मूला आएगा, मास तो आपका पहले से है ही है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है, क्या आ गया भाई, ए। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, फोर्स इजिकल टू एम ए, मोमेंटम का फॉर्मूला, पी इजिकल टू एम बी, फोर्स का फॉर्मूला, एम ए, फोर्स इजिकल टू एम ए। एम क्या होगा, मास, ए क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन, एम क्या होगा, मास, ए क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके एक बार और ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, समझ लो। फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम आपको अभी अभी बताया था किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी के अपॉन टाइम। डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल अपॉन टाइम। पी फाइनल का मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v होती है माइनस इनिशियल वेलोसिटी u होती है, तो एम यू। मास क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा, v माइनस का u। v माइनस का u अपॉन टी किसके इक्वल होता है, a के। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इजिकल टू एम ए। सॉल्व करिएगा इसको, नोट डाउन। हो गया होगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहां पे आ गया एम ए। एफ क्या होती है आपकी फोर्स, कितनी फोर्स आपने अप्लाई की। एम क्या होता है, मास, क्या होता है बच्चों, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, ए क्या होगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। करिएगा इसको,
ठीक है, अच्छे से समझ के जाना, जब तक ना आए लगे रहो, और कम ब्रेक के साथ केमिस्ट्री वाला दीपक देखते रहो। चलिए फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीपली अच्छे से समझते हैं। ये तो आपका हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या निकल के आता है? फोर्स का फॉर्मूला। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या निकल के आता है? फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? हो गया होगा ये नोट? वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ तो आपका हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स। अब हम क्या बात करेंगे? फोर्स। ठीक है, ये तो आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया, जिसका सिंबल क्या होता है आपका? एफ। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोर्स की, और उसके ऊपर लगाएंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखिएगा। फोर्स का फॉर्मूला आपका एफ। फोर्स क्या होती है आपकी? फोर्स इज द प्रोडक्ट, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स आपका इक्वल आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ जाएगा या नहीं? ये आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं भाई, सिखाया ही ऐसा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ए। ठीक है, तो एफ इजिकल टू एम ए। अब देखो इसको याद कैसे करना है। फादर मदर, फादर मदर, फादर इजिकल टू मदर, या फिर ऐसे याद करो, फादर इजिकल टू माँ, फादर इजिकल टू माँ। फादर का मतलब फोर्स, माँ का मतलब, एम का मतलब मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन। बताओ याद हो पाएगा या नहीं? फादर इजिकल टू माँ, माँ का मतलब एक्सेलरेशन और मास, फादर का मतलब एफ। करिएगा इसको नोट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है आपकी? एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन सब चीजों को कॉपीज में लिखना, क्वांटिटी। अगर आपका एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी? फोर्स भी आपकी वेक्टर ही होगी ना। जब एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर है तो फोर्स क्या विदेश से आया है? ये भी तो इंडिया में ही जन्म हुआ है इसका, तो फोर्स भी क्या होगी? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स आपकी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब संगत ही ऐसी है तो रंगत भी वैसी ही होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई पीने वाला इंसान है वो शरीफ वाले लोगों के पास जाए, वो क्या होगा? पीने वालों के पास ही जाएगा। ऐसे ही आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आपका कौन सा होगा? वेक्टर ही होगा। करिएगा इसको। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट की। ठीक है, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिसने ये लॉ दिया है उसी के नाम के ऊपर इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी एक और भी एसआई यूनिट होती है, इसकी एक और भी एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट को हम यहां डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये नोट हो गया होगा बहुत पहले। ये जमाना दिल ना बोले। देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करेंगे हम। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए। एसआई यूनिट क्या निकल के आएगी इसकी? मास का क्या होगा? केजी। मास का क्या होगा? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो से आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर कहा जाएगा ऊपर, तो एस माइनस का 2। क्लियर है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और अच्छी वाली यूनिट है जिसपे आप स्टार लगा सकते हो। ये तो आपकी फॉर्मूले से निकली है ना, फॉर्मूले वाली इतना कहाँ चलता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट आपकी क्या होगी? इसकी यूनिट होगी आपकी न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? न्यूटन। ठीक है, अब ये न्यूटन के अलावा आपकी एक और यूनिट होती है। ये यूनिट किसकी है आपकी? एम के एस, या फिर समझ सकते हो ये तो आपकी एसआई यूनिट एम के एस। इसकी एक और भी यूनिट है सीजीएस में, एसआई यूनिट आपकी ऑफ फोर्स। एक और भी यूनिट होती है इसकी डायन। ठीक है, फोर्स की एक और भी यूनिट है, क्या होगी? डायन। वही वाला डायन जो आपने सुना होगा। ठीक है, डायन। ठीक है, ये किसकी होगी आपकी? सीजीएस। जल्दी जल्दी लिखिए इन पॉइंटों को। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, किसमें? एम के एस।
MKS क्या होता है ये आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी बस इतना याद रखो MKS, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स, डायन, CGS भी आप आगे चल के पढ़ोगे। वैसे समझ सकते हो, M का मतलब होता है आपका मीटर, K का मतलब kg, S का मतलब सेकंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। इनके बीच का रिलेशन निकालें तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, देखिएगा रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन इक्वल होगा 10 की पावर 5 डाइन के। किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन इक्वल होगा 10 की पावर 5 डायन के। करिएगा इसको नोट डाउन, जल्दी करिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है जल्दी। फिर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 न्यूटन की, ठीक है 1 न्यूटन की डिफाइन करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चों से पूछी जाती है उनके एग्जाम में, और काफी सारे टीचर नहीं कराते हैं लेकिन हम करेंगे। चलो इस साइड का हो गया होगा, ठीक है। एक एक नोट्स को नोट करना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में नोट करना, लेकिन नोट जरूर करना क्योंकि हर चीज मिलेगी आपको। देखिएगा नेक्स्ट है आपकी न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, कैसे करोगे, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। एफ अगर मास कितना हो जाए 1 kg, एक्सेलरेशन कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ फोर्स कितनी आएगी, फोर्स कितनी आएगी, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए, मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना 1, तो फोर्स कितनी आएगी 1 न्यूटन। तो उसको डिफाइन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट and object accelerate with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपने क्या की, कोई फोर्स अप्लाई की, समझने की कोशिश करना, आपने क्या किया, किसी पे फोर्स अप्लाई की। कितनी फोर्स अप्लाई की है, किस पे की है, 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे। वो 1 किलो का ऑब्जेक्ट आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। देन फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज 1 न्यूटन। तो आपकी जो फोर्स है वो क्या होगी 1 न्यूटन। मतलब जब आपने कोई फोर्स अप्लाई की 1 kg के ऑब्जेक्ट पे, आपका जो ऑब्जेक्ट वो एक्सेलरेट हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि आपने कितनी फोर्स अप्लाई की होगी 1 न्यूटन की। क्लियर है। अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे भाई, क्यों नहीं लगाएंगे। पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए अच्छी सी। करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दो, जल्दी करो, जल्दी करिएगा, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। चलिए देखो, तो आपने सॉल्व कर दिया होगा, अच्छे बच्चे हो आप। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर चेक करिएगा, बिल्कुल करोगे। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन आपका 6 शायद यही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो फर्स्ट है लेकिन बुक का 6 है। अ नेट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, ठीक है। कितनी फोर्स अप्लाई की आपकी, कितनी फोर्स अप्लाई की है, अ नेट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई की है 10 न्यूटन। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आया, गिवन लिखो, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म अगर गिवन लिख दिया क्वेश्चन से। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपसे पूछा है मास, क्या पूछा है आपसे, मास। मास कितना होगा, m पूछा है। पता सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। फोर्स आपकी गिवन 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास आपसे पूछा है, ठीक है। तो नाउ फॉर्मूला लगाइए, F = ma। फोर्स कितनी 10, मास निकालना है, एक्सेलरेशन 2, मल्टीप्लाई वाला है किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 10/2 = m। 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 5, मास आ गया इसका 5 kg। कितने बच्चों क्लियर है,
फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू ma, फोर्स कितनी 10 न्यूटन, मास कितना m, एक्सेलरेशन 2 आपका डिवाइड में आ गया, काटपीट की m 5 kg। ठीक है, कुछ बच्चों को इजी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल को इंक्रीज करेंगे। करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके जितनी भी बुक हैं उन सब बुकों के क्वेश्चनों को आप ट्राई जरूर करना। इसे करिएगा पहले, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करिएगा बिना किसी टेंशन के, जल्दी करिएगा। हो गया होगा ये, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, देखिए क्वेश्चन में कहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ये आपका क्वेश्चन 4 है शायद। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, उसका मास कितना है, मास है उसका 5 kg, मास कितना है उसका 5 kg। इफ अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितनी अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है 200 न्यूटन, फोर्स कितनी अप्लाई की है 200 न्यूटन। क्लियर है। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला है ये भी, अभी की तरह F इजिकल टू ma, यही होगा ना। फोर्स इजिकल टू मास कितना है 5, a आपको निकालना है, फोर्स कितनी है 200। क्लियर है। तो a के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, 5 से कैंसिल करोगे डिवाइड करोगे तो a इजिकल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करिएगा इसको, करिए इसे। हो गया। अब आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ वाला है, काफी झक्कास क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपका आ गया, वीडियो को स्टॉप करके पूरी दम लगा दो इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन कर दिया समझो लाइफ झिंगा लाला आपकी, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया होगा वीडियो स्टॉप करके। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि मान के चलो आपको क्वेश्चन एक बार में ना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, आपका एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपकी है वेलोसिटी, यहाँ पे आपका है टाइम, ये आपका है 0, 20, 40, 60, 80। ठीक है, फिर आपका ये 100 है, यहाँ पे टाइम आपका है 2, 4, 6, 8, ये आपका 80 से कहाँ तक बना हुआ है 8 तक, यहाँ पे आपका 10 भी है। ठीक है, यही है ना ग्राफ, क्लियर है। और क्या क्या गिवन है, ग्राफ आपका गिवन था। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका गिवन है, मास यहाँ पे गिवन है आपको, मेन चीज आपको यहाँ पे मास गिवन है। मास कितना है, मास आपका गिवन है यहाँ पे 50 kg, मास कितना है 50 kg। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स चाहे कोई सी भी हो, आपसे ओनली क्या पूछिए F। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ग्राफ गिवन है, मास आपको गिवन है 50 kg, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, फ्रिक्शन आपको निकालनी है। अब सिंपल सी चीज आप ये सोचो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करने से पहले आपको गिवन भी लिखनी है। देखो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 80, ग्राफ समझो यहां से जो चलना शुरू हुआ, यहां से कितनी हो गई 0 हो गई, ये वाला 0 हो गया ना। देखो ये है वेलोसिटी वाली लाइन, ये कौन सी है वेलोसिटी वाली लाइन। अभी कहां पे हो, यहां पे, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है 80, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल का मतलब क्या हुआ u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80। अब ये वेलोसिटी आपकी कहां आ गई नीचे, टुक 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 टुक। अब यहां पे चेक मत करना 8, क्योंकि ये वाली लाइन किसकी है टाइम की, ये लाइन किसकी है आपकी टाइम की। आपको लाइन कौन सी चेक करनी है, ये वाली। ठीक है, तो इस वाली लाइन पे हमने चेक किया, ये वाला पॉइंट कहां पे था 80 पे। अब इस वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट कहां पे 0 पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0। एक बार और देखिएगा ग्राफ, देखिएगा आपको चेक कौन सी करनी है, ये वाली लाइन, यही तो है वेलोसिटी वाली लाइन। आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाली लाइन आपको चेक करनी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका ये इस वाली लाइन पे कहां मिल रहा है 80 पे,
ये वाला पॉइंट आपका इस वाली लाइन पे कहाँ मिल रहा है, 0 पे, मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी 80, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, अब बताइए, अब चेक करनी है ये वाली लाइन, अब चेक करनी है ये वाली लाइन। तो बताइए फाइनली इस पे टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो चुका है यहां से लेके यहां तक, पहले यहां पे थे अब यहां पे आ गए, टाइम कितना हो गया आपका, टाइम आपका हो गया 8, टाइम कितना हो गया 8। ठीक है, तो आपको u की वैल्यू मतलब वेलोसिटी, एक बार और देखिएगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी वाली में आपको देखनी है ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन पे आपको चेक करनी, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी 80, अब इस वाले पॉइंट पे चेक करनी, यहाँ पे चेक नहीं करोगे, कहाँ करोगे, इस वाली लाइन पे, इस वाली पे करना है ना, तो इस वाली पे ये कितना है 0। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 80, अब वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ऐसा होने में टाइम कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा 8, तो टाइम कितना है 8। क्लियर है, तो अब आपको निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस का u अपॉन टी होता है कि नहीं, यही होता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस का u अपॉन टी। ए इज इक्वल टू v कितना है, v आपका 0, v कितना है 0, u कितना है आपका 80, टाइम कितना है आपका, टाइम आपका कितना लगा है 8, तो ये कितना आएगा आपका माइनस का 80 अपॉन 8, ये आएगा आपका माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ आएगा कि नहीं। ठीक है, ग्राफ वाले में वेलोसिटी वाली लाइन ये है, टाइम वाली ये, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 80, अब कितनी हो गई 0। ठीक है, पहले टाइम कितना था 0, अब टाइम कितना हो गया 8, तो u था आपका 80, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम आपका 8, v माइनस का u अपॉन टी में आपने पुट किया, सॉल्व कर दिया। वैसे आपने ये क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में भी किए होंगे। अब आपको क्या निकालनी है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू एम ए, यही होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू एम ए। क्लियर है, अब देखिएगा मास कितना है, मास आपका है यहाँ पे 50 kg, मास कितना है 50 kg। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इस साइड देख लीजिए, F इजिकल टू एम ए, फोर्स आपको निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स, मास कितना है आपका 50, एक्सेलरेशन कितना है आपका माइनस का 10, तो फोर्स यहाँ पे कितनी आएगी माइनस का 500 न्यूटन, तो फोर्स कितनी आएगी माइनस का 500 न्यूटन। सिंपल, मास आपका यहां से आ गया, एक्सेलरेशन आपका यहां से आ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके और देख दीजिए, इसी क्वेश्चन वाली थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिएगा। ठीक है, करिए इसे जल्दी करिए, जल्दी, फिर हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को करना है ट्राई। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को ट्राई कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन में देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपका डायग्राम भी आपका बिल्कुल सेम बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहां पे आपसे अलग अलग नहीं बोला, आपसे ये नहीं बोला है कि आप एक्सेलरेशन निकालो फिर फोर्स निकालो। वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्टली बोला आपसे फोर्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा। वहां पे आपको ये जो मास वगैरह गिवन है वो कितना गिवन है, यहाँ पे मास आपका गिवन है कितना है 50 ग्राम। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है आपका। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, यू निकालोगे, वी निकालोगे, टाइम निकालोगे, ए निकाल लोगे, फिर फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे एम इजिकल टू एफ इजिकल टू एम ए, मास कितना है आपका 50 इंटू -10। लेकिन 50 यहाँ पे किस में दिया हुआ है, ग्राम में। आपको क्या करना है, इस ग्राम को चेंज करना है केजी में। आपको क्या करना है, इस मास को चेंज करना है किसमें, केजी में। कैसे करोगे, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 का डिवाइड, तो ये आपका मास किस में आ गया, केजी में। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 0.05 केजी। तो इस पॉइंट का आपको हल्का सा रखना है यहाँ पे ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मास आपका दिया था ग्राम में, आपने उसको चेंज कर दिया केजी में 1000 का डिवाइड करके। तो वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को ट्राई कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 के नाम से, अ कार ऑफ मास, एक कार है जिसका मास कितना है, मास m की वैल्यू कितनी है इसकी 1000 kg। क्लियर है, ठीक है।
मूविंग विद वेलोसिटी सॉरी, वो आपकी मूव करी है कितनी वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करिएगा मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं, 45 मल्टीप्लाई करोगे 5/18 का, तो ये आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा 225/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यू आ गया आपका। ठीक है, कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकरा जाना। ठीक है, तो कोलाइड हो जाती है विद अ ट्री एंड कम टू स्टॉप, और वो आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। जब आपकी कोई चीज रुकती है तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 0। जब कोई चीज आपकी रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। जब कोई चीज आपकी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर है, कितने टाइम में, टाइम इसका है आपका 5 सेकेंड। कितने टाइम में रुकती है, 5 सेकेंड। तो मास कितना है 1000 kg, यू कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, स्टॉप हो गई है, कोलाइड करने के बाद स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 0। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड, कितनी फोर्स लगाई होगी उस ट्री ने उसको रोकने के लिए। तो बताइए फोर्स कितनी लगाई होगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं देख लीजिए, चलो यहीं देख लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, क्या आपकी आंखों से इसमें एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फोर्स m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u अपॉन t होता है कि नहीं, यही होता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर सकते हो, v - u अपॉन t। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, एक्सेलरेशन का। अब सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा, पुट करिएगा यहाँ पे, F मास कितना है यहाँ पे 1000 kg मल्टीप्लाई v फाइनल वेलोसिटी कितनी 0 माइनस का इनिशियल कितनी है 225/18 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे आपका 5। क्लियर है, पॉइंट क्लियर कि नहीं। फोर्स इजिकल टू कितना आएगा 1000, 0 में से माइनस करेंगे यही आएगा आपका, तो कितना आएगा माइनस का 225/18 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी इसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, वापस से सॉल्व कर देना, माइनस आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5 से 5 काटोगे तो कितना आएगा ये आपका 45, ये आएगा 45,000/18 से इसको डिवाइड करके, तो ये आपका आंसर आएगा न्यूटन में। करिएगा इसे, सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस क्या करना है, गिवन निकालना है, यू निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जब स्टॉप हो गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड। फोर्स का फॉर्मूला m × a, एक्सेलरेशन इक्वल होगा v - u अपॉन t। ठीक है, v - u अपॉन t यही होगा ना, क्लियर है। v - u वैल्यू पुट की, जब आप इसे 0 में से माइनस करोगे तो यही आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा नीचे 18 मल्टीप्लाई 5 से कैंसिल किया 45। करिएगा सॉल्व, जल्दी करिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके इसे सॉल्व कर दूं, हो गया होगा। चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। क्या करने हैं आपको, कुछ क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करने हैं, उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने किया है और इसे इजी ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको वेलोसिटी चेंज नहीं करनी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको उस क्वेश्चन को वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करना है। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 19 का आंसर आपका आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 0.07। तो इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास आपका दिया है 70 ग्राम, चेंज कर देना केजी में, 1000 का डिवाइड करके, वेलोसिटी उसकी दी हुई है 0.5, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u 0.5। एज स्टॉप हो गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी v कितनी है 0, टाइम कितना लगा 0.5। तो पुट करके सेम फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आपका आना चाहिए माइनस का 0.07। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है और ट्राई करके देखना है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आ जाएगा।
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं, ये और सिंपल क्वेश्चन है भाई, और ज्यादा। ओनली क्या पूछा आपसे, मोमेंटम। इसका आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। ओनली क्या करना है, यहाँ पे आपको मास को चेंज करना है। 16 में आपका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, वेलोसिटी आपकी गिवन है यहाँ पे कितनी है 5 ग्राम, को चेंज कर दो केजी में। कैसे, 1000 का डिवाइड करके, किस में आ गया, केजी में। कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0.2 केजी मास आ गया। क्या पूछा है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मास कितना 0.2, वेलोसिटी 5, कितना आएगा 1.0। करिएगा इसे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे, हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके कृपया करके उन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर सॉल्व कर देना। तो आज का लेक्चर करने पे फिनिश। अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ लिंक वगैरह, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार जरूर चेक करना, आपके लिए फायदे की बात। तो आज का लेक्चर करने पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।